जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। 6 और 7 मई की दरमियानी रात साल 2025 की शायद ही कोई देशवासी भुला पाया होगा, क्योंकि पहलगाम हमले का बदला जो लिया था, आज भी मेरी मौजूदगी उसी जगह पर है जो लाइन ऑफ कंट्रोल का आखिरी गांव है पुखरनी, जहां से कोटली गांव सामने दिखाई दे रहा है। वो दूर पहाड़ियों पर कोटली गांव है जहां पर एक एक चौकियों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ध्वस्त किया था। मेरे साथ जो गांववासी मौजूद हैं, उन्होंने आज एक सेलिब्रेट किया है आज के दिन को, चूंकि 6-7 की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और आज 7 मई 2026 है, जब ये जीरो लाइन पर रहने वाले लोग, जब उस वक्त भी सेना के लिए इन्होंने कंधे से कंधा मिलाया था और हमेशा उनके साथ खड़े थे, उनका हौसला अफजाई की थी, उनको हिम्मत दी थी, उन लोगों से आज हम बात करेंगे। 1 साल हो गया, आज पहली बरसी है ऑपरेशन सिंदूर की। क्या बदला एक पूरे साल में और क्या लगता है, क्योंकि अभी भी सरकार कहती है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, आगे कुछ होता है तो उसके लिए तैयार हैं आप? हाँ बिल्कुल, हम अगर ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कोई करता है तो पिछला क्या हुआ था आइंदा वो देख ले, बिल्कुल, कि इसका जवाब क्या मिलेगा और इसका सिला उनको क्या मिलेगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हम एलओसी के ऊपर जो रहने वाले लोग थे, हमें उस वक़्त आर्मी के साथ हमने भरपूर हमने आर्मी का तावन किया, आर्मी ने हमारा किया। बिल्कुल। अगर आज भी इसके बाद भी कोई ये ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए आता है या कोशिश करता है, हमारी बहादुर सेना, हमारे बहादुर जवान, हमारी ये आवाम, हम जो हैं कंधे से कंधा मिलकर फिर उनके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और इसका हम जवाब देंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गांव के ये लोग हैं, ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर इनके हाथों में है, ये साफ तस्वीरें बयां कर रहा है कि बेहद ज़्यादा खुशी इनके मन में है कि जब पहलगाम हमले का बदला लिया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो कई चौकियां पाकिस्तान की ध्वस्त की थी और यही नहीं, पाकिस्तान के वो अड्डे भी बर्बाद हुए थे जहाँ पर से लॉन्च पैड के जरिए पाकिस्तानी आतंकी जो है इस पार सीमा के इस पार लांघते थे, इस पार आते थे और हर संभव कोशिश वो करते थे कि कैसे जम्मू कश्मीर का माहौल जो है वो खराब करना है। युवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। किस तरीके से देखा आपने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बदला लिया गया, सरहद में रहते हैं, गोलियों की जद में आप रहते हैं, डर खौफ पहले भी था, क्या आज है? क्योंकि इतना बड़े हमले का बदला इस तरीके से लिया, अब थोड़ा सा डर कम हुआ यहाँ पर रहने के लिए? ना मैम, जब भी वो अगर हम पे अटैक करेंगे हमें तो डर तो लगेगा नहीं, हम अपनी फोर्स के लिए खड़े हैं। तो बाकी ये बात है कि अगर दोबारा उन्होंने नेक्स्ट कोई गलती की तो हम उसका भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भारतीय सेना के जो जवान जो यहाँ पर आपको लगता है कि सरहद पर खड़े हैं, आपकी रक्षा करने के लिए खड़े हैं, आपको कल मौका मिलता है, फौज में जाने का मौका मिलता है, तो पूरी तरह से तैयार है कि फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा करनी है? हाँ मैम, हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर हमको ऐसा कोई मौका मिला तो हम बिल्कुल भारतीय सेना के लिए तैयार हैं। तो देखिए, ये युवा हैं, यंग बच्चे हैं, इनका भी हौसला बड़ा था। जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था तो बहुत लोगों की हिम्मत बंदी थी, लेकिन अब जब फायरिंग की जद में आप रहते थे, हमने देखा पहले विभाजन हुआ, फिर कितनी फायरिंग होती थी लगातार, लेकिन एक ही बार में ऑपरेशन सिंदूर से इतने बड़े अड्डे ध्वस्त करना, कहीं ना कहीं पाकिस्तान कमजोर हुआ लगता है आपको? बिल्कुल मैम, इतना कि जब हमारी भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उन्होंने घुटने टेकने के वो बल पे आ गए। बिल्कुल। अगर आप वो दोबारा ऐसी हरकत करेंगे तो मुझे लग रहा है वो दोबारा सांस नहीं ले पाएंगे। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि दोबारा अगर हुआ तो घुटने टेक देंगे। तो आपको क्या लगता है, मतलब आप भी बहुत करीब से आपने ये सारा मंजर देखा, बहुत पहले से भी देखा, लेकिन खास ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपने देखा, क्या लगता है कि घुटने टेकेगा पाकिस्तान? बिल्कुल टेकेगा जनाब। अगर दोबारा ऐसी हरकतें से बाज ना आया तो ऐसे ही टेकेगा जैसे पिछली दफा उन्होंने टेके हैं और सीज फायर के लिए उन्होंने कहा है। और अगर ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से सरकार ने कहा खत्म नहीं हुआ है, अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है या पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है, तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। हम शाना बशाना आर्मी के साथ खड़े हैं, दिन और रात तैयार। जी हाँ। हमारे बच्चे छोटे, क्या उन्हें पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था? बिल्कुल हाँ, आजकल छोटे बच्चे वो भी इस चीज को जानते हैं, तो वो भी इस चीज पे भरपूर करते हैं कि हम अपने हिंदुस्तान के लिए, अपनी सेना के लिए
बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल। तो देखिए इन सब ने जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गांव में रहते हैं, उन्होंने कहा कि उस वक्त भी पाकिस्तान ने घुटने टेके थे, लेकिन अगली बार अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह की हिमाकत की तो वो फिर से घुटनों के बल गिरेगा और फिर बच नहीं पाएगा। हाजी साहब, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। जी। हज करके आप आए हैं, दुआएं अल्लाह से की होंगी, अपने इलाके की, अपनी हिफाजत की, तो आपको नहीं लगता कि हिफाजत अल्लाह तो नहीं करेगा, डायरेक्ट किसी ना किसी को मद्देनजर किसी को बीच में रखता है? क्या लगता है कि अब अपनी हिफाजत, गाँव की हिफाजत के लिए अपने जो यंग बच्चे हैं उनको फौज में भर्ती कराना चाहिए ज्यादा से ज्यादा? बिल्कुल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके चैनल से ये रिक्वेस्ट करूंगा अपनी हिंदुस्तान गवर्नमेंट से, जी। जिस तरह से वह काम कर रहे हैं या हो रहा है, हम उनकी तारीफ़ करते हैं, काबिल है तारीफ़ के हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट। जी। और आपने कहा कि आपने दवाएं की, तो जहाँ पर आदमी रहता है, हमारा हिंदुस्तान मुल्क है, हम इसके लिए दवा हर वक्त करते हैं, अमन और शांति बनी रहे। अमन और शांति बनी रहेगी तो हम बिल्कुल, हमारी औलादें, हम ठीक रहेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसमें हमारी सेना ने जो जवाब दिया उससे हम बिल्कुल मुतमईन, और 1 साल हो चुका है, हमने सुख की सांस ली है। बिल्कुल। और बहुत बड़ी बात, 1 साल हो चुका है, सुख की सांस ली है। ये कोई आम तस्वीरें नहीं आप देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गांव की तस्वीरें हैं जहां पर सेलिब्रेशन हो रहा है आज के दिन का, क्योंकि आज 1 साल हो चुका है जब ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया था और पहलगाम हमले का बदला लिया था। छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, गोलों की आवाज आई थी? आई थी? आपने आई थी आवाज? जी आई थी। डर लगा था? जी लगा था। बड़े होके क्या बनोगे? फौजी बनेंगे। तो देखो इतना जज्बा, क्योंकि हमने देखा जब हम जिस गांव में गए, हमने देखा कि इतना जज्बा इन बच्चों में आया कि एक एक बच्चों से जब हमने सवाल किया तो हर बच्चे का कहना था कि बड़े होके फौजी बनेंगे। फौजी बनेंगे मतलब देश की रक्षा करेंगे, जम्मू कश्मीर की रक्षा करेंगे। तो सीधा स्पष्ट ये यहाँ पर जवाब ये मिलता है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 दोबारा होता है तो बदले के लिए पाकिस्तान को फिर घुटने टेकने के लिए मजबूर करेंगे ये नौजवान, ये हाजी, ये जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, और पूरा गांव जो, क्योंकि जीरो लाइन पे रहता है, करीब से गोलियों की जद में रहे हैं, गोलियों को महसूस किया है, उनकी आवाजें सुनी है, और अब हर संभव कोशिश है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है तो फिर भी कंधे से कंधा मिलाकर सेना के साथ खड़े हैं।